हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 7 द्रोण पुत्र को दंड इसके 11वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। हरेर गुणा अक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अद्य गान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। श्रीला व्यासदेव के पुत्र श्रीला सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। तात्पर्य: ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्रीला सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में भी मुक्तात्मा ही थे। श्रीला व्यासदेव जानते थे कि यह बालक जन्म लेने के बाद कभी घर में नहीं रहेगा। अतएव उन्होंने बालक को श्रीमद् भागवतम की रूपरेखा सुनाई, जिससे वह श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में अनुरक्त हो सके। जन्म लेने के पश्चात यह बालक मूल श्लोकों का पाठ करके श्रीमद् भागवतम की विषय वस्तु में और भी दक्ष बन गया। भाव यह है कि सामान्य रूप से मुक्त पुरुष अद्वैतवादी दृष्टिकोण के साथ परम पूर्ण से एकाकार होने के उद्देश्य से उनके निराकार ब्रह्म पक्ष के प्रति आसक्त होते हैं, लेकिन श्रीला व्यासदेव जैसे शुद्ध भक्तों की संगति से मुक्त पुरुष भी श्री भगवान के दिव्य गुणों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। श्री नारद मुनि की कृपा से श्रीला व्यासदेव श्रीमद् भागवतम महाकाव्य का वर्णन कर सके और श्रीला व्यासदेव के अनुग्रह से श्रीला सुखदेव गोस्वामी उसके आशय को ग्रहण कर सके। श्री भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी निराकार ब्रह्म में लीन होने के प्रति विरक्त हो गए और उन्होंने श्री भगवान की साकार लीलाओं को उत्साह से ग्रहण कर लिया। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने अपने मन में यह सोचते हुए परम पूर्ण की निराकार धारणा को लगभग तुरंत ही त्याग दिया कि उन्होंने अपना इतना समय परमेश्वर के निराकार पक्ष के पीछे व्यर्थ ही नष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निराकार ब्रह्म की तुलना में श्री भगवान के सगुण रूप से अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त की। तब से वे न केवल विष्णु जनों के अर्थात भगवत भक्तों के ही अत्यंत प्रिय बन गए, अपितु विष्णु जन भी उन्हें अत्यंत प्रिय हो गए। जो भगवत भक्त जीवों के व्यक्तित्व को नष्ट करना नहीं चाहते और जो श्री भगवान के निजी सेवक बनना चाहते हैं, वे निर्विशेषवादियों को ज़्यादा पसंद नहीं करते और इसी प्रकार परमेश्वर से एकाकार होने के इच्छुक निर्विशेषवादी भगवत भक्तों को समझ नहीं पाते। इस प्रकार अनंत काल से ये दोनों दिव्य तीर्थयात्री कभी कभी प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में इनमें से हर एक अपनी साकार तथा निराकार परम अनुभूति के कारण अपने को दूसरे से पृथक रखना चाहता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी भी भक्तों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक शुद्ध भक्त बन गए थे, अतएव वे सदैव विष्णु जनों का दिव्य संग चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे, क्योंकि वे शारीरिक भागवत बन चुके थे। इस प्रकार पिता तथा पुत्र दोनों ही ब्रह्म के दिव्य ज्ञान से अवगत थे और आगे चलकर वे दोनों परमेश्वर के साकार रूप के प्रति अनुरक्त हो गए। इस प्रकार इस श्लोक से इस प्रश्न का भी स्पष्ट उत्तर मिल जाता है कि श्रीला सुखदेव गोस्वामी किस प्रकार श्रीमद् भागवतम की कथा के प्रति आकृष्ट हुए थे। नंबर 12 परीक्षित तथ राजर्षेर जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। श्रीला सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडुपुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं कि वे विभिन्न जीवों के बीच स्वयं अवतरित होते हैं और उनके दैनिक कार्यकलापों में भाग लेते हैं। कोई भी ऐतिहासिक तथ्य चाहे पुराना हो या नया, यदि उसका संबंध भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है तो उसे श्री भगवान की दिव्य कथा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बिना पुराण तथा महाभारत जैसे पूरक ग्रंथ निरी कहानियों या ऐतिहासिक तथ्य हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के होने से वे दिव्य बन जाते हैं और उनका श्रवण करते ही
हम श्री भगवान से दिव्य रूप से जुड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवतम भी एक पुराण है, लेकिन इस पुराण का विशेष गुण यह है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल पूरक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, वरन ये ही केंद्र बिंदु हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम की संस्तुति निर्मल पुराण के रूप में की है। लेकिन श्रीमद् भागवत पुराण के अल्पज्ञ भक्तों का एक ऐसा वर्ग है जो प्रारंभिक स्कंदों को पहले समझे बिना सीधे 10वें स्कंद में वर्णित श्री भगवान की लीलाओं का आस्वाद लेना चाहते हैं। उनकी यह भ्रांत धारणा होती है कि अन्य स्कंद श्री भगवान से संबंधित नहीं है, अतएव वे अल्पज्ञतावश 10वें स्कंद को ही पढ़ने लगते हैं। इन पाठकों को यहाँ पर विशेष रूप से बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम के अन्य स्कंद भी 10वें स्कंद जितने ही महत्वपूर्ण हैं। किसी को भी अन्य 9 स्कंदों का तात्पर्य समझे बिना 10वें स्कंद की विषय वस्तु में प्रवेश करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों जैसे उनके शुद्ध भक्त एक समान धरातल पर हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त रसों में स्थित अपने भक्तों से रहित नहीं होते और पांडव जैसे शुद्ध भक्त भी भगवान श्री कृष्ण से रहित नहीं हैं। भक्त तथा भगवान परस्पर जुड़े हुए हैं और उन्हें विलग नहीं किया जा सकता। अतएव उनसे संबंधित सारी बातें भगवान श्री कृष्ण की ही कथा है। श्लोक नंबर 13। यदा मृदे कौरव सृंजन यानाम वीरेश वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद गदाभिर्मश भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्लोक नंबर 14। बर्तुः प्रियं द्रोणीरीति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपहारद्विप्रिये मेव तस्य जुगुप्सित हम क्रम विग्रहयन्ति। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की दिव्य कथा कुरुक्षेत्र के युद्ध के समाप्त होने से प्रारंभ होती है, जहां श्री भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में अपने विषय में कहा है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम दोनों ही भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथाएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण कथा है क्योंकि यह श्री भगवान द्वारा कही गई है, और श्रीमद् भागवतम भी कृष्ण कथा है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के विषय में कही गई कथा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति उनके आदेश अनुसार इन दोनों कृष्ण कथाओं के विषय में जाने। कृष्ण चैतन्य कृष्ण भक्त के वेश में साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण तथा कृष्ण चैतन्य दोनों के मंतव्य समान है। भगवान श्री चैतन्य की इच्छा थी कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है वे सारे लोग इन कृष्ण कथाओं को गंभीरतापूर्वक समझें और पूर्ण अनुभूति होने के बाद विश्व के प्रत्येक भाग में सबको इस दिव्य संदेश का प्रचार करें। इससे दुखी संसार में वांछित शांति तथा संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। श्लोक नंबर 15 है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुद्धव द्वाष्पकला कुलाक्षी तां सांतव्य अन्नः किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्र की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में डांडस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोला। श्लोक नंबर 16 है। तदा शुचस्ते प्रमृज्जामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायेन्यः
गांडीव मुक्तेर विशिख खेरु पाहरे त्वाक्रम्य यत स्नास्यसि दग्धपुत्रा। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े हुए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। तात्पर्य: कोई शत्रु जो घर में आग लगाता है, विष खिलाता है, अचानक घातक शस्त्रों से प्रहार करता है, संपत्ति लूटता है या कृषि योग्य खेतों पर अनुचित अधिकार जमा लेता है, किसी की पत्नी को फांसता है, वह आतताई कहलाता है। ऐसा आतताई चाहे वह ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का तथाकथित पुत्र ही क्यों ना हो, सब प्रकार से दंडनीय है। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा नामक आतताई का सिर काटने की प्रतिज्ञा की तो वह भली भांति जानता था कि अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन चूंकि उस तथाकथित ब्राह्मण ने पशुवध जैसा कार्य किया था, अतः वह आतताई था और ऐसे दुर्जन ब्राह्मण पुत्र को मारने से कोई पाप नहीं था। श्लोक नंबर 17। इति प्रियां वाल्गुविचित्र जल्पिः स सान्तवयित्वा अच्युत मित्रसुतः अन्वाद्रवन्दशित उग्रधन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रम रथेन। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने हेतु निकल पड़ा। श्लोक नंबर 18। तमापतंतम स विलक्ष्य दूरात् कुमारहो द्विघ्न मना रथेन पराद्रवत प्राणपरिपशुरुव्रियां यावदगमं रुद्र भयाद्यथा कह। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने हेतु उसी प्रकार भाग निकला जिस प्रकार शिव के भय से ब्रह्मा भागे थे। तात्पर्य: पुराणों की पाठ्य सामग्री के अनुसार कह या अर्कह के दो संदर्भ मिलते हैं। कह का अर्थ ब्रह्मा है, जो एक बार अपनी पुत्री से मोहित होने पर उसका पीछा करने लगे, जिससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा पर अपने त्रिशूल से आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा अपने प्राणों के भय से भाग गए। जहाँ तक अर्क का संबंध है, वामन पुराण में एक प्रसंग मिलता है। विद्युन्माली नाम का एक असुर था, जिसे एक चमचमाता सुनहरा विमान भेंट में मिला था। इस रथ के सूर्य के पीछे जाने से उसके प्रकाश से रात्रि भाग जाती थी। इसके कारण सूर्य देव क्रुद्ध हो गए और उन्होंने अपनी प्रखर किरणों से विमान को पिघला डाला। इससे शिव कुपित हो गए और उन्होंने सूर्य देव पर आक्रमण कर दिया। सूर्य देव भाग गए और अंत में काशी वाराणसी में गिर पड़े। वह स्थान लोलार्क के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्लोक नंबर 19। यदा शरणम आत्मानमेक्षत श्राण तव वाजिनम अस्त्रम भ्रमशिरो मेने आत्मत्राणम द्विजात्मज। जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र आणविक अस्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया है। तात्पर्य: अंततः जब कोई विकल्प नहीं रह जाता तभी ब्रह्मास्त्र नामक परमाणु हथियार का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विजात्मज शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र होते हुए भी सुयोग्य ब्राह्मण ना था। सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है और यह कोई वंश अनुगत उपाधि नहीं है। अश्वत्थामा को पूर्व में भी ब्रह्मबंधु कहा गया था। ब्राह्मण का मित्र होने का अर्थ यह नहीं है कि वह योग्यता में भी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मित्र या पुत्र पूर्ण रूप से योग्य होने पर ही ब्राह्मण कहला सकता है, अन्यथा नहीं। चूंकि अश्वत्थामा के निर्णय में समझदारी नहीं है, अतएव उसे यहाँ जानबूझकर ब्राह्मण का पुत्र कहा गया है। श्लोक नंबर 20। अथो
उपसपृश्य सलिलं संददे तत्समाहितः अजानन अपि सहारम प्राणकृच्छः उपस्थिते। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने पवित्र होने हेतु आचमन किया और ब्रह्मास्त्र चलाने हेतु मंत्र उच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तात्पर्य: भौतिक कार्यकलापों के सूक्ष्म रूप भौतिक कार्य पद्धति की स्थूलतर विधियों से अधिक सूक्ष्म होते हैं। इस प्रकार के भौतिक कार्यकलापों के ऐसे सूक्ष्म रूप ध्वनि की शुद्धि द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र को मंत्र उच्चार द्वारा क्रियाशील करने हेतु इसी विधि को अपनाया गया है। श्लोक नंबर 21। ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचंड सर्वतोदिशं प्राणापदम अभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अर्जुन उवाच: कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां पवग्रो असि संसृते। श्लोक नंबर 22। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। तात्पर्य: अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से अवगत था, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे दोनों साथ साथ उपस्थित थे। तभी इसका अनुभव उसे हो चुका था। अतएव भगवान श्री कृष्ण के विषय में अर्जुन का कथन प्रमाणिक है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और भक्तों की निर्भयता के विशिष्ट कारण है। भगवत भक्त सदैव निर्भय रहता है, क्योंकि श्री भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यह भौतिक संसार जंगल में धधकते दावानल के समान है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही बुझाया जा सकता है। गुरु श्री भगवान की कृपा के प्रतिनिधि होते हैं। अतएव भौतिक अस्तित्व की ज्वालाओं में जलता हुआ व्यक्ति स्वरूप सिद्ध गुरु के पारदर्शी माध्यम से ही श्री भगवान की कृपा रूपी वर्षा प्राप्त कर सकता है। गुरु अपनी वाणी द्वारा पीड़ित व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करके दिव्य ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे भौतिक संसार की अग्नि शांत हो सकती है। श्लोक नंबर 23। त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादि ईश्वरः प्रकृते परः मायां व्युदस्य चिच्छिशक्त्या केवलय स्थित आत्मनि। आप आदि भगवान हैं, जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के समस्त प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप सदैव शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। तात्पर्य: श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह अविद्या के चंगुल से छूट सकता है। भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया या भौतिक जगत अंधकार के समान है। जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है, वहाँ वहाँ से अंधकार या अज्ञान तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ पर अज्ञान के संसार से निकलने का सर्वश्रेष्ठ उपाय सुझाया गया है। यहाँ पर श्री भगवान को आदि परमेश्वर कहा गया है। उन्हीं से अन्य समस्त अवतारों का विस्तार होता है। सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश या विस्तार हैं। श्री भगवान अपनी नाना प्रकार की शक्तियों सहित ईश्वर तथा जीवों के असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण मूल आदि भगवान हैं, जिनसे प्रत्येक वस्तु का उद्भव होता है। इस दृश्य जगत में श्री भगवान का जो सर्वव्यापी रूप दिखलाई पड़ता है, वह भी श्री भगवान की ही आंशिक अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा श्री भगवान में ही सन्निहित है। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्हें भौतिक जगत के कर्मों तथा फलों से कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि वे भौतिक सृष्टि से सर्वथा परे हैं। अंधकार सूर्य का विकृत रूप है। अतएव अंधकार का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन सूर्य में अंधकार का नामो निशान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य केवल प्रकाश से ओतप्रोत होता है, उसी प्रकार श्री भगवान इस भौतिक जगत से परे रहकर आनंद से ओतप्रोत रहते हैं। वे न केवल आनंद से परिपूर्ण हैं,
अपितु दिव्य विविधताओं से भी ओतप्रोत हैं। दिव्यता तनिक भी निष्क्रिय नहीं है, बल्कि गतिशील विविधता से युक्त है। वे भौतिक प्रकृति से भिन्न है, क्योंकि भौतिक प्रकृति 3 गुणों के कारण जटिल बनी रहती है। वे परम या प्रधान हैं, अतः वे पूर्ण हैं। उनकी अनेक शक्तियां हैं और वे अपनी विविध शक्तियों द्वारा संसार का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। लेकिन उनके अपने धाम में सब कुछ सनातन तथा पूर्ण है। यह संसार केवल शक्तियों या शक्तिशाली प्रतिनिधियों द्वारा संचालित न होकर सर्वशक्तिमान द्वारा उनकी समस्त शक्तियों सहित संचालित होता है। श्लोक नंबर 24। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतसः विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिल अक्षणम। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि से लक्षित मोक्ष के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतुकी कृपा से इस दृश्य जगत में प्रकृति के भौतिक गुणों से अप्रभावित रहकर अवतरित होते हैं। वे शाश्वत रूप से भौतिक जगत से परे हैं। वे अपनी अहेतुकी कृपावश ही माया द्वारा मोहित पतित जीवों के उद्धार हेतु अवतरित होते हैं। ये जीव माया द्वारा दबोचे जाते हैं और झूठे बहाने के झांसे से उसका भोग करना चाहते हैं। यद्यपि सच्चाई तो यह है कि जीव भोग करने में असमर्थ है। वह तो श्री भगवान का नित्य दास है, और जब वह अपनी इस स्थिति को भूल जाता है तो वह भौतिक जगत का भोग करने की सोचता है, किंतु वास्तव में वह भ्रम में होता है। श्री भगवान इसी झूठी भोग धारणा को नष्ट करने और बद्ध जीवों का उद्धार करके उन्हें अपने धाम ले जाने हेतु अवतरित होते हैं। पतितात्माओं के लिए श्री भगवान का यही सर्व करुणामय स्वभाव है। श्लोक नंबर 25। तथायं चावतारस्ते भुवो भारजिहीर्ष्या स्वानां चानन्य भावनाम् अनुध्यायनाय चास्कृत। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। सभी जीव श्री भगवान से संबंधित हैं, वे सबके लिए समान हैं, फिर भी वे अपने जनों तथा भक्तों के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं। श्री भगवान सबके पिता हैं। उनका पिता कोई नहीं हो सकता और ना कोई उनका पुत्र बन सकता है। उनके भक्त ही उनके इष्ट मित्र तथा उनके परिजन हैं। यह उनकी दिव्य लीला है। इसका संसारी संबंधों, पितृत्व या अन्य किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, श्री भगवान प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतएव भक्ति में उनके इष्ट मित्र तथा संबंधियों में संसारी रिश्तों जैसी कोई वस्तु नहीं है। श्लोक नंबर 26। किमिदं स्वित कुतो वेति देव देव न वैदम्यहम् सर्वतो मुख मायाति तेजः परम दारुणम। हे देवा अधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहाँ से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। तात्पर्य: श्री भगवान के सामने जो भी बात रखी जाए उसे सादर प्रार्थना करने के पश्चात करना चाहिए। यही प्रमाणिक विधि है और अर्जुन ने श्री भगवान के अंतरंग सखा होते हुए भी इस विधि का पालन जनसाधारण को शिक्षा देने हेतु किया। श्री भगवान उवाच: वेथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्रं प्रदर्शितं निवासो वेद संहारम प्राणबाद उपस्थिते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मुझसे यह जान लो कि यह द्रोण पुत्र का कार्य है। उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसके तेज को कैसे लुटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। तात्पर्य: ब्रह्मास्त्र आधुनिक आणविक हथियार के समान है, जिसका संचालन परमाणु ऊर्जा से किया जाता है। परमाणु शक्ति पूर्ण दहनशीलता पर आधारित है और ब्रह्मास्त्र भी इसी प्रकार चलता है। यह परमाणु विकिरणों के समान ही असह्य ताप उत्पन्न करता है, लेकिन अंतर इतना है कि परमाणु बम एक स्थूल
नाभिक ये हथियार है, जबकि ब्रह्मास्त्र सूक्ष्म हथियार है जिसे मंत्र पढ़कर उत्पन्न किया जाता है। यह सर्वथा भिन्न विज्ञान है और प्राचीन काल में भारतवर्ष में ऐसे विज्ञान का अनुशीलन होता था। मंत्रोच्चार का यह सूक्ष्म विज्ञान भी भौतिक है, लेकिन अभी भी आधुनिक भौतिक विज्ञानियों द्वारा इसको जानना शेष है। सूक्ष्म भौतिक विज्ञान कभी आध्यात्मिक नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक विधि से इसका प्रत्यक्ष संबंध होता है, जो और भी अधिक सूक्ष्म है। मंत्र का उच्चारण करने वाला जानता था कि अस्त्र को किस प्रकार छोड़ा जाए और फिर उसे किस प्रकार वापस लाया जाए। यह पूर्ण ज्ञान था, लेकिन इस सूक्ष्म विज्ञान का प्रयोग करने वाला द्रोणपुत्र यह नहीं जानता था कि किस प्रकार उसे लौटाया जाए। उसने अपनी मृत्यु को निकट देखकर भयभीत होकर इसका प्रयोग तो किया, लेकिन यह बात न केवल अनुचित थी बल्कि धर्म विरुद्ध भी थी। ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसे इतनी अधिक गलतियां नहीं करनी चाहिए थी और कर्तव्य की ऐसी घोर उपेक्षा के लिए उसे स्वयं श्री भगवान दंडित करेंगे। श्लोक नंबर 28। न हि अस्य अन्यतमं किंचित अस्त्रं प्रति अवकर्षणं जहि अस्त्र तेजः उन्नदम अस्त्रज्ञ ही अस्त्र तेजसा। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत दक्ष हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का शमन करो। तात्पर्य: परमाणु बमों के प्रभावों को निरस्त करने वाला कोई प्रति अस्त्र नहीं है, लेकिन सूक्ष्म विज्ञान द्वारा ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को निरस्त किया जा सकता है। और उन दिनों जो मनुष्य सैन्य विज्ञान में दक्ष होते थे, वे ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर सकते थे। द्रोणपुत्र इस अस्त्र को निरस्त करने की कला नहीं जानता था, अतएव अर्जुन को अपने अस्त्र से इसे निरस्त करने का आदेश मिला। सूत उवाच। श्लोक नंबर 29। श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फागुन परवीरः सपृष्टापस्तं परिक्रम्य ब्राह्म्य ब्रह्मास्त्रं संदधि। श्रीला सूत गोस्वामी ने कहा, श्री भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को निरस्त करने हेतु उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। श्लोक नंबर 30। सहत्य अन्योन्यम उभयो तेजसी शर संवृत्ते आवृत्ते रोदसी खम च ववृद्धाते अर्क ववृत। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त ब्राह्म्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। तात्पर्य: ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्पन्न ऊष्मा सृष्टि के प्रलय के समय सूर्य के गोले से निकलने वाली अग्नि के समान होती है। ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न ऊष्मा की तुलना में परमाणु शक्ति का विकिरण बिल्कुल नगण्य है। परमाणु बम के विस्फोट से ज्यादा एक ही ग्रह नष्ट हो सकता है, लेकिन ब्रह्मास्त्र द्वारा उत्पन्न ऊष्मा से संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो सकता है। अतएव इसकी तुलना प्रलयकालीन ऊष्मा से की गई है। श्लोक नंबर 31। दृष्ट्वा अस्त्र तेज दूतयो त्रीन लोकान प्रदहत महत दह्यमाना प्रजा सर्वा साम्व्रत कम मस्तंत। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सभी मनुष्य बुरी तरह झुलस गए। सभी मनुष्यों को प्रलय के समय लगने वाली सांवर्तक अग्नि का स्मरण हो आया। तात्पर्य: 3 लोक हैं, ब्रह्मांड के ऊर्ध्व, अधो तथा मध्य के लोक। यद्यपि ब्रह्मास्त्र इस पृथ्वी पर छोड़ा गया था, लेकिन अस्त्रों की सम्मिलित ऊष्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में छा गई और विभिन्न लोकों के समस्त निवासी प्रखर ऊष्मा का अनुभव करने लगे। वे इसकी तुलना सांवर्तक अग्नि से करने लगे। अतः कोई भी ग्रह जीवों से रहित नहीं है, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले भौतिकवादी मनुष्य सोचते हैं। श्लोक नंबर 32। प्रजोपद्रव मालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तम मतं च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनो द्वयम्। इस प्रकार जनसामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही
दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तात्पर्य यह मत कि आधुनिक परमाणु बम का विस्फोट संसार का संहार कर सकता है, बचकानी कल्पना है। पहले तो परमाणु ऊर्जा संसार का विनाश करने हेतु पर्याप्त सशक्त नहीं है। दूसरे, यह सब परमेश्वर की परम इच्छा पर निर्भर है, क्योंकि उनकी इच्छा या अनुमति के बिना कुछ भी बनाया या बिगाड़ा नहीं जा सकता। यह सोचना भी अल्पज्ञता है कि प्राकृतिक नियम अनंतिम रूप से शक्तिशाली हैं। भौतिक प्रकृति का नियम श्री भगवान के निर्देश अनुसार कार्य करता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। उसमें श्री भगवान कहते हैं कि प्राकृतिक नियम उनकी देखरेख में कार्य करते हैं। इस संसार का संहार श्री भगवान की ही इच्छा से हो सकता है, छुटभइये राजनेताओं की सनक से नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा प्रकट की कि द्रोणी तथा अर्जुन दोनों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र लौटा लिए जाएं, और अर्जुन ने तुरंत ही इस आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान श्री भगवान के अनेक दूत हैं, और वे जो चाहते हैं उसे उनकी इच्छा से ही कोई संपन्न कर सकता है। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे, और कल से हम फिर से 33वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।